Hey guys, welcome back to my channel Learn with Aditi and this is Aditi। आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि SBI क्लर्क मेंस में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। जीए के क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स भी। ठीक है, चलिए देखते हैं। जिनका भी 4 मार्च को है पेपर वो इन क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाएंगे। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड ही पूछेंगे। ठीक है, मोस्टली एक बार देख लेना। ओके, चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था पोर्टल ऑफ आरबीआई फॉर रिलेटेड टू अनक्लेम डिपॉजिट, तो ये उद्गम हो जाएगा। दूसरा था कि किस कंट्री को डिफीट किया, नीदरलैंड्स ने, तो हमारा साउथ अफ्रीका हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड था एआई टेक्नोलॉजी टू मिसलीड पीपल, इसका आंसर डीप फेक हो जाएगा। और इन विच स्टाइल राम मंदिर वॉज बिल्ड, तो इसका आंसर होगा नागरा, NAGARA। और किच कौन कौन से यूनिकॉर्न्स ऐड हुए थे, तो दो थे, एक इनक्रेड फाइनेंस और एक जेप्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन सा बैंक कोलैबोरेट किया है डी लैब्स और आरबीआई के साथ, तो इसका आंसर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट था इनकरेक्ट ऑप्शन निकालना था, तो यहाँ पे लोकल एरिया बैंक्स जो कि 3 दिया था ऑप्शन में, पर लोकल एरिया बैंक्स हमारे 2 होते हैं। ठीक है, तो ये था गलत। तो विच यूटीज डज नॉट हैव RRBs, तो इनके आंसर्स थे गोवा और सिक्किम, इन दोनों में RRBs नहीं है। नेक्स्ट था हाउ मच अमाउंट वॉज रिलेटेड टू द मेंबर्स इन एमपैड, तो इसमें हो जाएगा 5 करोड़। नेक्स्ट था विच स्पोर्ट इज अखिया मुर्जी एसोसिएटेड विद, तो इनका आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था हु हेडेड द कोविड-19 कमिटी इन 2020, तो इसका आंसर हो जाएगा केवी कामत। नेक्स्ट था टू विच इंश्योरेंस कंपनी डिड एडा गिव इट्स डोमेस्टिकली इम्पोर्टेंस टू, तो इसमें LIC, GRC, RE और न्यू इंडिया एश्योरेंस, इन 3 कंपनियों को मिला था। देन विच बैंक ओपन न्यू ब्रांच इन सिंगापुर, तो इसका HDFC बैंक हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पंच डाक स्काई रिजर्व आपका है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपका REC साइंड कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 61.1 मिलियन येन फॉर हाउ मेनी ईयर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 ईयर्स। नेक्स्ट था एक बैंक फॉरेन में क्या ओपन कर सकता है, तो इसका आंसर ब्रांचेस, अकाउंट्स और ऑप्शंस याद नहीं आ रहे हैं, बट ब्रांचेस और अकाउंट्स तो ओपन कर सकता है। नेक्स्ट था पेनाल्टी फॉर कोचिंग क्लासेस फॉर नॉन कॉम्प्लायंस विद गाइडलाइंस, तो इसका आंसर हो जाएगा 25,000 की पेनाल्टी लगती है पहले में। फिर देन हो जाएगा व्हाट टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन विंडफॉल टैक्स, तो इसका आंसर था 4 ऑप्शंस दिए थे, तो इनमें आंसर होगा स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट था कुछ विच लैंग्वेज हैज़ नॉट बीन रिसेंटली एडेड टू क्लासिकल में, जो नहीं ऐड हुआ है, तो इसका आंसर बंगाली हो जाएगा। नेक्स्ट था कितने टाइम के लिए अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है अगर उसमें कोई भी फंक्शन ना हो, तो ये 2 साल होता है। नेक्स्ट था टर्म ऑफ RBI गवर्नर 4 साल का होता है। नेक्स्ट था ट्राइबल कम्युनिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट्स, जनमन स्कीम के अंदर 73 कम्युनिटीज़ होंगे और 18 स्टेट्स कवर होते हैं। नेक्स्ट था परसेंटेज ऑफ इंडियाज 15 to 64 एज पॉपुलेशन कंपेयर्ड टू चाइनाज, तो इसका आंसर हो जाएगा 65%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्रांड वैल्यू ऑफ TCS जो कि सबसे टॉप रैंक्ड कंपनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा $43 बिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड नॉट सर्व एज ए शेरपा एट द G20 समिट, तो इसका जहाँ तक याद आ रहा है 4 ऑप्शंस थे, शक्तिकांत दास, अमिताभ कांत, ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन थे। तो जिसमें गिरीश चंद्र मुर्मू, ये इन्होंने नहीं सर्व किया था शेरपा में G20 के। ठीक है, नेक्स्ट था हाउ मैनी अनमैन्ड मिशंस हैज़ नासा कंडक्टेड ऑन द मून, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट था विच कंपनी साइंड MOU विद NPCI टू ग्लोबलाइज UPI, तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल पे। नेक्स्ट है विच एंटिटी इज़ नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट था कौन सी कंपनी ने एंटर किया एग्रीमेंट अर्जेंटीना के साथ फॉर लिथियम माइनिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा काबिल, KABIL, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट था हमारा व्हाट इज द अमाउंट मेंशन्ड इन द ई-वे बिल एंड हाउ मच ट्रांजैक्शन अमाउंट रिक्वायर्स फाइलिंग ई-वे बिल, तो इसका आंसर हो जाएगा 50,000। नेक्स्ट हो जाएगा हाउ मैनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर एडेड टू द अपर लेयर ऑफ
BFC, तो इसका आंसर होगा 15। नेक्स्ट था टेन्योर ऑफ EPFO सेंट्रल बोर्ड ट्रस्टी, तो इसका आंसर होगा 5 years। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा टेन्योर ऑफ द नेशनल क्वांटम मिशन, 8 years होगा इसका आंसर। नेक्स्ट था एनुअल इनकम फॉर कोलेट्रल फ्री लोन्स फॉर स्मॉल बोरोवर्स, इसका आंसर होगा अप टू 3 लाख। नेक्स्ट था विच कैटेगरी इज नॉट अवॉर्डेड इन द स्टार्टअप रैंकिंग डी स्टेट्स, तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए थे, एक टॉप परफॉर्मर्स, एक बिगनर्स, और भी 2 ऑप्शंस थे, तो बिगनर्स का अवार्ड नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट था व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एंड फॉर विच पर्पस इट कैन नॉट बी यूज्ड, तो इसमें भी 4 ऑप्शंस थे, ठीक है। एक था ट्रिप भूटान, और उसमें फिर नेक्स्ट था मेडिकल डोनेशन के लिए, ऐसे ही एक ऑप्शन और था, और एक था गिफ्ट और डोनेशन, तो गिफ्ट या डोनेशन के लिए नहीं होते हैं। नेक्स्ट था अमाउंट ऑफ SBI बेसिल 3 बॉन्ड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 5000 करोड़। नेक्स्ट था NPA परसेंटेज, सॉरी ये क्वेश्चन तो नहीं मैंने देखा था और मुझे याद भी नहीं आ रहा है कैसे था, तो इस पर मैं कुछ बोल नहीं सकती। नेक्स्ट था पार्टिसिपेंट्स द 3REDS प्लेटफॉर्म, तो इसमें 7 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द DRDO बैरल रॉकेट लॉन्चर, तो इसका आंसर हो जाएगा पिनाका। ओके, तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस जो कि शिफ्ट 1 में आए थे GA में, ठीक है। कुछ एक आध क्वेश्चंस में हो सकता है थोड़ा बहुत वो हो, बाकी के क्वेश्चंस जितने लोगों का है 4 मार्च को पेपर ध्यान से पढ़िएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए थोड़े सजेशंस देते रहिएगा कमेंट्स में, और कमेंट्स में और भी क्वेश्चंस अगर किसी को याद होते हैं तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक